नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। अनुपात समानुपात को हम आगे बढ़ाते हैं। हम सिक्कों वाले सवाल कर रहे थे, तो चलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? एक तो कीमत का अनुपात कैसे निकालते हैं और एक सिक्कों की संख्या का अनुपात कैसे निकालते हैं। ये दो चीजें आपको समझनी है। तो चलिए क्वेश्चन से। एक बैग में 1 रुपए 2 रुपए तथा 10 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं तथा उनकी संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि कुल धन सवाल आपके हिसाब से बना देता हूं। 5, 8, 30। यदि कुल धन 30, 8, 38, 43, 860 रुपए है। यदि कुल धन 860 रुपए है तो बैग में कुल सिक्के कितने हैं? मतलब सारे सिक्के पूछे। कुल सिक्के बताओ। मैंने इसका आसान सा तरीका बताया था। आपको क्या दिया हुआ है बताओ? आपको दिया हुआ है कुल धन। वो समझने वाली बात है, उसको पकड़ो आप। कुल धन कितना है? 860 रुपए। कुल धन है, इसका मतलब धन का अनुपात बनाना है, और धन का अनुपात तो गुणा करने से आता है। तो सीधा तरीका देखो इसका, गुणा। एग्जाम में आप डायरेक्ट करोगे, आप धन का अनुपात गुणा करने से आता है। चलो पूरा ही लिख देता हूं। 1 रुपए ये जाति है, 2 रुपए 10 रुपए, ये तो होगी जाति। और संख्या, ये होगी संख्या। कितनी संख्या है? 5, 4, 3। तो 5, 4 और 3। बताओ धन कैसे बनता है? धन गुणा करने से। जो कुल धन का मतलब कीमत होती है, ध्यान रखना। तो कीमत बना लो गुणा करने से। टोटल धन देखो, 5 एकम 5, 4 दूना 8, 10 तिया 30। बताओ कुल धन कितना हो गया? 20 और 38 और 5 43। ये कुल धन है। देखो कुल धन दिया हुआ है, एक दिया हुआ धन है। बैग में कुल सिक्के कितने? सिक्के इधर वाले हैं, देखो कुल सिक्के बताओ। 5 और 4 9 और 3 12। देखो कुल सिक्के 12 है। कुल धन कितना है? 43। 43 का मान दिया हुआ है, पूछा किसका गया? 12। तो सीधा उत्तर लिख देता हूं। चलो 860 कुल धन अनुपात में 43। पूछा गया कुल सिक्के 12 से, गुणा कर दो, काम खत्म। देखो 43 दूना 86, 20 गुणा 12, 12 दूना 24, 240। तो बताओ कुल सिक्के कितने हैं? 240 सिक्के हैं। समझ में आ गया होगा। मतलब इसमें मेन फोकस किस पर किया मैंने किसका अनुपात निकाला है? कीमत का अनुपात। उसी को क्या बोला जाता है? धन का अनुपात बोला जाता है। तो इसको नोट करें आप। अगला सवाल एक और करते हैं, जिसमें आपको मैं क्या दूंगा? सिक्कों की संख्या दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक बैग में 1 रुपए, 2
₹2 तथा ₹5 के सिक्के रखे हुए हैं तथा उनकी कीमत का अनुपात, अब की बार धन है ये, इसको ही कीमत बोलते हैं, तथा उनकी कीमत का अनुपात 3:4:40 है। अब की बार कुल सिक्के दे दूंगा। यदि बैग में कुल सिक्के, चलो आपके लिए सवाल बना देते हैं। 3, 2, 8 बन गया सवाल। यदि बैग में कुल सिक्के 780 है तो ₹5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो देखें इसको, बताओ इसमें क्या। देखो सवाल का थीम आपको क्या दिए हुए हैं, कुल सिक्के, इसका मतलब किसका अनुपात चाहिए, सिक्कों का अनुपात। कुल सिक्के दिए गए हैं तो सिक्कों का अनुपात बनाना है, कुल धन दिया गया है तो धन का अनुपात बनाना है। तो सबसे पहले सिक्कों का अनुपात कहां से लेके आओगे, सिक्कों का अनुपात कल बताया था भाग देने से प्राप्त होता है। तो चलिए देखो, ये जाति ₹1, ₹2, ₹5, यहां है कीमत। मित्रों ये कीमत है कितनी, 3:4:40। बताओ सबसे पहले कौन सा अनुपात बनाओगे तुम, कुल सिक्के दे रखे हैं तो मैं सबसे पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात बनाऊंगा। सिक्कों की संख्या दिख रहा है ना, सिक्कों की संख्या दिख रहा है सारा। अब देखो कैसे बनाते हैं, सिक्कों की संख्या भाग देने से प्राप्त होती है। भाग कीमत में 3/1 3, 4/2 2, 40/5 8, काम खत्म। बताओ कुल सिक्के कितने हो गए, तो कुल सिक्के 3, 2, 5 13। अब देखो कौन सा मान दिया हुआ है, 13 तो दिया हुआ है। 13 कुल सिक्के पूछे कितने हैं, ₹5 के सिक्के। ₹5 के सिक्के कितने हैं, ये रहे ₹5 के सिक्के 8, मतलब 13 का मान दिया हुआ, 8 का पूछा गया है। देखो सीधा उत्तर निकाल रहा हूं मैं। अब 13 किसका मान है, 780 का, मतलब कुल सिक्के 780 अनुपात में 13 पूछे गए हैं। ₹5 के सिक्के, ₹5 के सिक्के 40 नहीं है, ये है सिक्के 8। 13 6 78 60, 60 गुणा 8, 8 6 48, बताओ कितने आएंगे, 480 सिक्के आ जाएंगे। तो आपने क्या सीखा है, कभी हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ता है और कभी हमें किसका अनुपात निकालना पड़ता है, कीमत का अनुपात। चलो 2 आए हुए सवाल इसमें और करा देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम 2 आए हुए प्रश्न करते हैं। देखो समझो, एक आया हुआ प्रश्न कराता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल क्या है, एक बैग में ₹1, कोमा 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, वह उनकी कीमत, देखो कोई भी शब्द यूज कर सकता है, कीमत, कई बार हिंदी में लिख देता है मूल्य,
कई बार लिख देता है धन। तीनों में से कोई भी भाषा, अंग्रेजी में होती है प्राइस, अमाउंट, वो उनकी कीमत का अनुपात, वह उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है। यदि बैग में कुल सिक्के 960 है तो 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्के बताओ। सवाल आपने लिख लिया होगा। देखो इसको सोल्व करते हैं, ये प्रश्न आया हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं, कईयों ने तो कर भी लिया होगा। अब इसमें क्या बात है, इसमें रुपए है, पैसे हैं। देखो सबसे पहले 1 रुपये, तो इसको 1 मान लो। 50 पैसे को क्या मान लूंगा मैं, 1/2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके रुपए बना देता हूँ। 25 पैसे के बना दिए मैंने 1/4, इससे आसान रहेगा। कीमत बताओ, 30:11:7। अब अभी तो बताया था क्या दिए हुए हैं, कुल सिक्के, तो कुल सिक्के का मतलब सिक्कों का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो बताओ संख्या कैसे आएगी? अरे संख्या कैसे आएगी मेरे प्यारे गजनियों, भाग लगाना। 30 में 1 का भाग लगाया 30, 11 में 1/2 का भाग लगाया। देखो 11 में, इधर देखना, 11 में 1/2, 2 गया ऊपर तो 22। देखो 7 में भाग लगाया 1/4, 4 गया ऊपर 28। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हमने किसका अनुपात निकाल लिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लिया है। अब इसको आप सरल भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो टोटल सिक्के कितने आ गए बताओ, इनको जोड़ो देखें। 30 और 20 50, 70 80, 80 हो गए ना। 30 20 50 70 80, ये 80 हो गए। कौन से सिक्के पूछे? 50 पैसे। 50 पैसे के सिक्के ये है 22। उत्तर खत्म। सीधा उत्तर लिख रहा हूं 960, 80 टोटल, गुणा किसके सिक्के? 50 पैसे के। 50 पैसे के ये रहे 22, गुणा 22। देखो 8 0 कट गया, 8 से काटो रे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 8 6, 12 से गुणा करो, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 24 और 2 26, तो कितने सिक्के आएंगे? 264। तो अब सिक्कों वाले सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मुख्य थीम होती है, अगर कुल सिक्के दिए गए हैं तो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालते हैं, वो गुणा करने से आता है। और आपको कुल धन दिया हुआ होता है तो धन का अनुपात निकालते हैं, और धन का अनुपात तो गुणा करने से आता है, और सिक्कों का अनुपात भाग देने से आता है। अगर इतना समझ गए हैं तो फिर हर सवाल आपका सही होगा, मैं ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। तो चलिए अब टाइप चेंज कर देते हैं, अब कुछ आयु संबंधित सवाल करते हैं जो इस कंसेप्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप, ये भी एक महत्वपूर्ण टाइप है जिसमें डबल रेशियो वाले सवाल। देखो आयु का कंसेप्ट अनुपात में कैसे लगता है, तो आयु में डबल अनुपात वाले सवाल करा देता हूं। डबल अनुपात, इसमें 2-2 रेशियो आपको मिलेंगे। आयु में डबल अनुपात संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे करते हैं, मतलब 2-2 रेशियो आपको दिया जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना भाई। पहला क्वेश्चन, चलो यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन, आगे ले लो इसको। इसमें कम से कम 8-10 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो ए तथा बी की वर्तमान
आयु का अनुपात ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। आगे 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो गया। आपको ए की वर्तमान आयु बतानी है। आपको बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब इस सवाल का तरीका समझना है। ये डबल अनुपात वाले रेशियो वाले सवाल आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। पूरा ध्यान आप बोर्ड पे रखें। देखो इसका तरीका क्या है। इसमें 2 अनुपात है भाई। ये अनुपात वर्तमान का है और ये कितने का है, 16 वर्ष बाद का। तो पहले लिख लेते हैं। देखो तरीका, ये मैंने लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। तो दोनों अनुपातों को लिख लो। तो ये जानकारी है वो वर्तमान की है। इससे सवाल गलत नहीं होगा, पीछे लिखा हुआ है। तो ए की वर्तमान 5 है और बी की 7 है। बाद कितने साल बाद की बात हुई, 16 वर्ष बाद। तो यहाँ लिख दिया मैंने 16 वर्ष बाद। कितना है बताओ, 7:9। अब देखो सवाल सोल्व कैसे करते हैं। यहां से सवाल डायरेक्ट सोल्व होता है। अनुपातों में डिफरेंस देखते हैं। डबल अनुपात का मतलब होता है कि अनुपातों में कितने का डिफरेंस आ गया। वर्तमान में कोई आदमी 5 का था, 7 का हो गया, तो बताओ कितने का अंतर आ गया, 2 का। वर्तमान में कोई आदमी 7 का था, 9 का हो गया, कितने का आ गया, 2। तो काम खत्म। देखो 2 अनुपात और वर्षों में देखो, वर्तमान से 16 हो गए तो 2 बराबर 16। 2 का मान 16 है, ए का मान कितना 8। उत्तर कहां पर पड़ा है, ये रहा। एक की वर्तमान ये रही 5। 1 बराबर 8, 5 बराबर 40। एक की वर्तमान कितने आ गई बताओ, 5 गुणा 8 कितने साल आ गया, 40 वर्ष आ गया। तो समझ में आया डबल अनुपात वाले सवाल कितने जल्दी सोल्व होते हैं। एक तरफ अनुपातों का अंतर हो गया और आपको समय दिया हुआ होता है। समय को समझना है किस तरीके से सवाल में आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन से मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन लाल से लिख लेते हैं। चलो, ए तथा बी की अठारह वर्ष पहले आयु का अनुपात, ए तथा बी की 18 वर्ष पहले आयु का अनुपात 4:7 था तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है। तो एक ही आपको बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। सवाल खत्म हो चुका है। कईयों का तो आंसर आ चुका होगा। देखो सवाल में क्या है, 2 अनुपात है ना। एक तो 4:7, ये किसका है, 18 साल पहले का। ये 7:10 किसका है, ये वर्तमान की जानकारी है। तो जो पहली बार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो सारी बातें लिख लिया करो, फिर आप डायरेक्ट करना। देखो ए और बी नाम के 2 आदमी हैं। पहला अनुपात है 4:7। बताओ ये जानकारी कब की है, बताओ ये जानकारी कब की है, वर्तमान की है। तो ये लो वर्तमान। 1:7:10। बताओ ये जानकारी कब की है रे, ये जानकारी है कितने साल। ऊपर वाली जानकारी किसकी है, ए तथा बी की 18 साल पहले। तो ध्यान से समझना, यहां ये जानकारी है 18 वर्ष पहले की। वर्तमान आयु का अनुपात 7:10, ये हो गया वर्तमान। अब देखो सवाल, अंतर बराबर आ रहा है क्या, देखो 4 से 7, 3 का,
7 से 10 3 का। देखो बराबर बराबर है, तो 3 अनुपातों का अंतर 3। समय देखो 18 साल पहले वर्तमान, तो 18 ही है। 3 बराबर 18, 1 बराबर 6। उत्तर कहां पर है? एक की आयु वर्तमान। देखो वर्तमान, वर्तमान कौन सी है? 7। 4 से गुणा मत कर देना, 7। 1 बराबर 6, तो एक ही वर्तमान 7, तो एक ही वर्तमान, ए वर्तमान। इसमें शब्दों का विशेष महत्व वर्तमान। तो 7 गुणा 6 45। यहां से भी कर सकते हैं आप, 4 से गुणा कर दिया मान लो। 1 बराबर 6, 4 बराबर 24। लेकिन 24 जो डाटा आया वो कितने साल पहले? वो 18 साल पहले आया है, तो 24 में 18 और जोड़ना पड़ेगा। 24 और 18 में क्या होता है? 42 होता है। तो कहीं से भी आप डाटा काम में ले सकते हैं। चलो भाई एक सवाल और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 को समझना। कई बार देखो मित्रों क्या होता है, एक डाटा तो दे देता है 2 साल पहले का। देखो ये तो मान लो 2 वर्ष पहले है, और एक मैंने दे दिया मान लो 10 वर्ष बाद। अब कोई बता सकता है समय कितना हो गया? 2 साल पहले 10 वर्ष बाद, यहाँ समय कितने का आ गया डिफरेंस? यहाँ 10 में से 2 गया, 8 नहीं करना, यहाँ 12 हो गया, क्योंकि ये पहले वाली का। देखो 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले वर्तमान कब आएगा? ये वर्तमान आ गया, तो 2 साल तो यही हो गए। फिर बाद में 10 साल और है, 1 2 3, देखो टोटल कितने साल हो गए? 10 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 12। तो 2 साल पहले का मतलब है वो भूतकाल में है, वर्तमान में आया तो कितने साल हो गए? 2 तो ये हो गए। 10 साल बाद और गया तो 2, 10 ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 12। तो इस बात से आपने क्या सीखा? अगर एक कंडीशन पहले की है और एक बाद की है तो समय क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। एक कंडीशन पहले की एक बाद की है तो समय को जोड़ना है। जैसे मान लो एक डाटा है 10 वर्ष पहले का और एक डाटा है 15 वर्ष बाद का। बताओ क्या करोगे समय को? पहले बाद मतलब जोड़ देंगे, 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक और किस बात को ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है सेम कंडीशन होती है तब घटाते हैं। सेम कंडीशन का मतलब मान लो एक डाटा है 16 वर्ष बाद का, एक डाटा है 10 वर्ष बाद का। अब बताओ समय में अंतर कितना आ गया? बाद सेम है, 10 वर्ष बाद से 16 वर्ष हो गए तो 6 का। तो अब घटाना है, 16 में से 10 गया, कितने का अंतर आ गया? 6 का। तो समय के अंतर में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर विपरीत कंडीशन है, एक पहले एक बाद, तो समय जुड़ जाता है, वरना समय को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो चलिए अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 3 से समझो आप। जैसे 12 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, 12 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 था, तथा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। आपको बताना है एक ही वर्तमान आयु। उत्तर आ गया होगा अब तो आपका। कैसे करेंगे? देखो 2 अनुपात लिखे हुए हैं, पहले लिख लो। ये ए है, ये बी है। पहला अनुपात बताओ किसका है? 12 साल पहले का है, तो 3:4 आपने लिखा है, वो जो जानकारी है वो 12 वर्ष पहले की है। 12 वर्ष पहले। एक डाटा आपके पास और है 4:5। ये कब की है? 6 साल बाद। तो इसके पीछे लिख लो ताकि गड़बड़ ना हो।
6 वर्ष बाद। अब हमें क्या करना है, अनुपातों का डिफरेंस करना है। 3 से 4 1 का डिफरेंस, 4 से 5 1 का डिफरेंस, तो 1 बराबर पहले बाद मैंने कहा जुड़ता है तो 12 और 6 18, तो 1 बराबर 18। अब वो क्या पूछा गया है, एक की वर्तमान, तो एक की वर्तमान यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी आ जाएगी। ये 3 क्या है, देखो सबसे पहले 3 निकालो। 1 बराबर 18 तो 3 बराबर 1 बराबर 18, तो 3 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर 18, तो बताओ 3 बराबर 3 गुणा 18 कितना आ गया बताओ, 54। अभी 54 उत्तर नहीं है, ये 12 वर्ष पहले है। 12 वर्ष पहले कितना है, 54। तो देखो वर्तमान, एक की जब आपको वर्तमान जानकारी निकालनी है तो ये 54 तो रहेगा ही रहेगा। ये 12 साल पहले की बात थी, मतलब 12 साल पहले आदमी 54 का था, तो अब कितने का है, 12 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताओ, 54 और 12 कितना आएगा, 66। तो वर्तमान उम्र कितनी है, वो 66 है। यहां से भी कर सकते हो आप, 1 बराबर 18 तो 4 बराबर 18 4 72। अब 72 है ना, वो 6 साल बाद है, तो 72 में से 6 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक सवाल और करते हैं। नोट कर लिया होगा। देखो अब तक जितने भी सवाल थे इनकी मुख्य थीम क्या थी, अनुपातों का अंतर क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। कई सवाल इसमें ऐसे भी होते हैं, अनुपातों का अंतर अलग अलग भी आ सकता है। अगर अलग आ गया तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, समान बनाएंगे। तो यही आपको नई बात सीखनी है। अगर ये अंतर यहाँ तो 1 1 आ गया, कई बार यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, कई बार यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले अनुपातों के अंतर को क्या बनाते हैं, समान बनाते हैं। ये हमने अनुपातों में भी सीखा था और यही बात अब उम्र में भी आ चुकी है, तो अब तो जोर आएगा ही नहीं। तो समान कैसे बनाते हैं, देखो अंतर को एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे एक अनुपात मान लो 4:1 है और एक मान लो 3:1 है। अंतर देखो यहाँ तो कितने का है, 4 से 3 1 का, यहाँ 0 का। एक तरीका पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो रहा है भाई। नीचे वाले अंतर को ऊपर गुणा कर दो, नीचे कितना है, 3 में से 1 गया 2, 2 से गुणा करो, 4 दूना 8, 2 2 एकम 2। ऊपर वाला अंतर कितना है, 3, 3 से गुणा कर दो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये देखो बराबर हो गया। 8 से 9 अंतर 1 का और 2 से 3 अंतर 1। तो जब अनुपातों का अंतर अगर बराबर नहीं भी है तो घबराना नहीं है। क्रॉस गुणा करके, मतलब नीचे वाले का अंतर 2, 2 से गुणा कर दिया 8 2, ऊपर वाले का अंतर 3, 3 से गुणा कर दो 9 3, अंतर बराबर, फिर तो सवाल खत्म ही हो गया। अब देखो कुछ अच्छे सवाल करते हैं जिसमें अंतर बराबर नहीं मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप नोट कर लेना। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात तथा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अभी आपने अंतर बनाना सीख लिया है, वही कंसेप्ट लगाने वाला हूँ। जैसे अभी सीखा था आपने 3 1 है, ये मान लो कितना है 5 1 4, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4। इधर देखो 2, 5 दूना 10, कितना आ गया 2 एकम 2, 12 से 10 2, 4 से 2, सब में यही तरीके लगाने वाला हूँ। अब समझ लो, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। चलो, तो ए की वर्तमान आयु, मतलब लिखने से पहले उत्तर आना चाहिए आपका, बस अनुपातों के अंतर को ही तो सेम करना है।
देखो मित्रों, पहला अनुपात देखो 4:1। देखो समझना भाई, ये 4:1 है, ये कितना है 5:1। पहले इनको बराबर कर लो ताकि हमारा सवाल काम हो जाए। ये जानकारी किसकी है? वर्तमान, ये जानकारी किसकी है? वर्तमान। देखो इसका डाटा, रुको इसको वेरीफाई कर देता हूं पहले मैं। 3:1 और 4:1। 4 में से 1 गया 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 4 2 8। इसमें रेशियो क्या हो रहा है? बाद की जानकारी दे रहा है, तो रेशियो कम हो रहा है, तो यहाँ से इसकी भाषा चेंज करना भी आप, क्योंकि बाद में जाते हैं तो आयु क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़नी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ से आप थोड़ा इसको सही करना, इसको कम करना है आपको। कितना आएगा? 3:1। अब आपका सवाल वैलिड है, वरना तो आंकड़े क्या हो जाएंगे? अपर्याप्त हो जाएंगे। अब देखो सवाल करो, कितना? 4:1, बाद में कितना है? 3:1। अब देखो आप, ये जानकारी कब की है? वर्तमान। अब हमेशा ही बाद वाला रेशियो बढ़ाएगा। ये कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद। अब देखो आप, अंतर बराबर कर रहा हूं, 3 में से 1 गया 2, गुणा करो 8, 2 एकम 2, 4 में से 1 गया 3, गुणा करो 9। देखो बढ़ गया ना, मतलब ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद की बात है ना, तो ये 8 से 9, 2 से 3, ये बढ़ना चाहिए, इसीलिए इसका आंकड़ा हमने सुटेबल लिया है। अब देखो ये तो ए हो गया, और ये हमारे जो पुराने अनुपात है ना, ये कोई काम के नहीं है, ये काम में लेने। 8 से 9 1, 2 से 3 1। अब तो उत्तर आ गया होगा। 1 बराबर 3। पूछा क्या गया है? एक ही 8 है, तो 3 × 8 कितना आ गया बताओ? 24 वर्ष आ जाएगा। तो सवाल समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, और इनको बस अनुपातों के डिफरेंस को बराबर करके सोल्व किया जाता है। तो चलिए एक सवाल हम और लेते हैं, एक गुना का सवाल लेता हूं। चलो क्वेश्चन अगला, गुनी की भाषा देखो आप। एक ही 4 वर्ष पहले आयु मतलब इसको 4 वर्ष पहले लिख लो ताकि हिंदी सही हो जाए। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी का 6 गुना थी। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी का 6 गुना थी। उसके बाद 2 वर्ष बाद ए की आयु बी का 4 गुना हो जाएगी या 4 गुना होगी। तो देखो दोनों भाषा गुनी की है, तो एक की वर्तमान आयु बताओ। सवाल अच्छा हो चुका है क्योंकि इसमें गुणात्मक भाषाएं दी गई है, घबराना नहीं है। देखो एक तो इसमें ए है और एक बी। पहले कितने गुना थी? 6 गुना। 6 गुना का मतलब बी अगर 1 है तो ए कितना था? 6। बाद में कितने गुना? 4 गुना। ये अगर 1 है तो ये पहले वाला ही सवाल है, 4 साल पहले, तो ये हो गया 4 वर्ष पहले। 2 वर्ष बाद, तो ये डाटा 2 वर्ष बाद। अब देखो अनुपातों का अंतर सेम कर लेते हैं। पहले ये काम करना ही पड़ेगा हर बार। 3, 4 में से गया 3, गुणा करो 6 3 18, 3 एकम 3। इनको आपस में घटाओ, 6 में से गया 5, तो 5 चौक 20 और 5 एकम, ये देखो बराबर हो गया 18 से 20, 2 का अंतर, 3 से 5, 2 का अंतर। अब देखो ये तो है ए, ये है बी। ये डाटा काम के हैं, ये काम के नहीं है। देखो 2 बराबर 4 और 2 6, 2 बराबर 6, 1 बराबर 3। अब उत्तर निकला है एक ही,
देखो एक ही वर्तमान लिख रहा हूं मैं, 1 बराबर 3, 18 बराबर 18 3 54, लेकिन 54 आंसर नहीं है क्योंकि तो 4 साल पहले की बात है, ये तो 4 साल पहले की बात है, तो 54 नहीं आएगा। 54 और 4 वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा? 58 वर्ष का हो जाएगा। तो गुनी वाले सवालों में भी घबराना नहीं है। बस गुनी में क्या होता है, 4 गुना तो 4:1, 5 गुना तो 5:1। इसी तरीके से ये सारे सवाल क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। तो इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छा सवाल है। गुनी वाला सवाल समझ गए होंगे आप। तो एक गुनी वाला सवाल और करा देता हूं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, जैसे ए की वर्तमान आयु बी की आयु का, ए की वर्तमान आयु बी की आयु का 7 गुना है। 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का 5 गुना होगी। तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। करो इस सवाल को। अब तो उत्तर आ जाना चाहिए। 7 गुना, देखो सीधा लिख रहा हूं, 7 गुना 7:1, 5 गुना 5:1। अनुपातों का अंतर बराबर, 5 में से 1 गया 4, तो 7 चौक 28, 4 एकम 4, 7 में से 1 गया 6, 6 5 30 और 6 एकम 6। काम खत्म। अब बस इसको समझ लो, ये डाटा है वर्तमान का और ये डाटा है 8 वर्ष बाद का। अब देखो आप, 28 से 30 2, 4 से 6 2, तो 2 बराबर वर्तमान से 8, तो 8, 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, खेल खत्म। 1 बराबर 4 पूछा गया, एक ही वर्तमान ये नहीं है, ये का डाटा काम नहीं आता, ये 28, 1 बराबर 4 28। देखो एक ही वर्तमान, 1 बराबर 4, 4 गुना 28, 28 4 112 साल का। देखो एक आदमी 112 वर्ष का है, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे इसने, तब जाकर के आज 112 वर्ष का है। आज की दुनिया में 112 वर्ष के आदमी बहुत कम मिलते हैं। तो ये सवाल उस आदमी के लिए है जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और 112 वर्ष की उम्र का हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, 112 वर्ष की उम्र का ये इंसान है। तो मित्रों, आज हमने क्या पढ़ा, सिक्कों के कुछ विशेष प्रश्न हमने किए और हमने आयु में जो डबल अनुपात का रेशियो बनता है उसको भी हमने एक सिंपल तरीके से सीखने का प्रयास किया है। बस इसी तरीके से आप बने रहिए। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।